हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्सन के पार्ट 9। पिछले पार्ट में हमने सुना था यूसियन ने परमिशन दे दी थी इबो उन लोगों के साथ रह सकता है। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में हमें चाइना दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह का वक्त था। जान लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उसी समय डोर नॉक होता है। जैसे ही वो डोर खोलता है शाह फैमिली और वांग फैमिली घर के अंदर आ जाते हैं। मिसेस वांग जाकर सोफा पर बैठ जाते हैं और मिस्टर वांग उन्हें पास बैठकर उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जान कहता है कुछ प्रॉब्लम है डैड। मिस्टर साहब खड़े होकर जान के पास जाकर उसके चीक्स पर एक हार्डली स्लैप कर देते हैं। जान अननोन की तरह अपनी पापा की तरफ देखने लगता है। मिस्टर साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, शायद जान तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी पता चला कि तुम इबो के साथ इसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। मैं ही था जो इबो को फोर्स किया था तुम्हें शादी करने के लिए। तुम उस एंजल को कैसे हर्ट कर सकते हो? वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है जान। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? इबो अब कहाँ पर है? तुम यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हो। तुम उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं गए हो? जान कहता है, डैड वो मैं। मिस्टर साहब चिल्लाते हुए कहता है, मुझे डैड बुलाना बंद करो जान। मैं रियली में तुमसे बहुत ज़्यादा निराश हूँ। तो जान कहता है, ठीक है मिस्टर साहब फेंगमैन, मेरी बात सुनिए। इबो मेरी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उसके वजह से मैं अपनी लाइफ की फ्री टाइम भी खो दिया था। वो मेरे लाइफ में आने की वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। मिसेस साहब चिल्लाते हुए कहता है, जान बहुत हो गया। उसने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद नहीं किया था, तुम ही थे जो उसकी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दी और तुम ही थे जो उसे पूरी तरह तोड़ के रख दिया था। तुमने अपने ही बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? इबो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। हम लोगों ने उसे कॉल की थी मगर वो कॉल पिकअप नहीं कर रहा है। हमने तो उसे ट्रक को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की मगर हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वो कहाँ पर है? जान अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश करो। हम लोग उसे तुम्हें थोड़ा सा टाइम देते हैं, प्लीज़ उसे ढूंढ कर लाओ। जान सोफा के ऊपर बैठ जाता है और अपने दोस्तों और फैमिली की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे अपनी फीलिंग रियलाइज़ करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा। अब 6 महीने बीत चुके थे। इबो अभी भी हुसैन और वांगजी के साथ ही रह रहा था। उसे जान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी फैमिली दोस्त हमेशा उसे कॉल करते थे मगर इबो कोई भी आंसर नहीं देता था। इबो की अब बेबी बम थोड़ा सा बड़ा हो गया था। हुसैन उसे उस मेंशन से बाहर जाने की अलाउ नहीं था। वांजी भी उसे बाहर जाने नहीं दे रहा था। वो उसे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहा था। उससे ज़्यादा वो अपने बेटे जैसे समझ रहा था मगर कभी कभी इबो हमेशा अपने ईयर को बंद करके रखना पड़ता था क्योंकि वांगजी और हुसैन के मॉर्निंग और ग्रोनिंग के आवाज़ की वजह से इबो जान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसे पता था जान एक ना एक दिन उसके पास ज़रूर आ जाएगा। अब हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जो वांगजी हुसैन पर चिल्लाते हुए कहता है, हुसैन वो जूस मुझे लौटाओ, वो इबो के लिए है, तुम्हारे नहीं इडियट। हुसैन कहता है, मगर मुझे भी जूस चाहिए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांगजी कहता है, हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो। तो हुसैन कहता है, लान वांगजी। वांगजी कहता है, क्यों तुम एक मेंटल हो। इबो चॉपस्टिक को नीचे रखते हुए बड़ी जोर से हंसने लगता है। अब हुसैन उसे ग्लेयर देने लगता है मगर वांगजी उन दोनों के बीच में आ जाता है। हुसैन कहता है, लांझन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वांगजी कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुम ये जूस नहीं पी सकते। मैं ये जूस इबो के लिए बनाया हूँ। डॉक्टर ने कहा है इबो किसी भी टाइम बेबी बर्थ दे सकता है। हुसैन कहता है, मगर माई वांजी वो जूस बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। वांजी कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मेरे कोई हस्बैंड नहीं हो, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। तुम एक इविल क्रेजी माफिया लीडर हो। इबो अपने आप पर मोमबस करते हुए कहता है, अब हंसना नहीं है, हंसना नहीं है इबो, अपने आप को कंट्रोल करो। मगर
वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उन सियांग वांग की एक प्यारी सी लड़ाई देखकर हुसैन इबो की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्रेजी हस्बैंड बस मेरा है, तुम बस अपना जूस पियो। सॉरी, मैं अपने लिए और एक जूस बना लूँगा। इबो कहता है, इट्स ओके वांग जी काका, मैं पूरी तरह ठीक। वह आगे कुछ कहे वो चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। वांग जी और हुसैन उसके पास दौड़ के आ जाते हैं। वो क्या हुआ? इबो चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पेली में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब हुसैन कार प्रिपेयर करने लगता है। अब वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब इबो लेबर रूम में था। वांजी और हुसैन जो बाहर एक चेयर पर बैठे हुए थे। वांजी की आंखों में आंसू था। हुसैन उसे आंसू पोंछते हुए उसे टाइटली गले लगा लेता है। वांजी कहता है, विंग, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा ना। उसका हस्बैंड उसके पास नहीं है और उसका हार्ट भी बहुत ज़्यादा वीक है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ। हुसैन कहता है, इट्स ओके, मैं श्योर हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम छोटे बच्चे की तरह मत रो। अब वो दोनों पेशेंसली इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आता है तो उन दोनों के फेस में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाता है। एक नर्स एक छोटे बेबी बॉय को लेकर उन लोगों के पास आ जाता है। हुसैन कहता है, इबो कैसा है? वो नर्स कहता है, वो अनकॉन्शियस है, मगर डोंट वरी, वो पूरी तरह ठीक है। हम लोग उन्हें वीआईपी रूम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब वो लोग इबो के पास चले जाते हैं। इबो जो अनकॉन्शियसली बेड में लेटा हुआ था, उसी समय डॉक्टर आ जाते हैं और बेबी को लेकर इबो के पास ही उसे लेटा देते हैं। इबो स्लोली अपनी आंखें खोलकर अपनी बेबी की तरफ देखने लगता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी का ये बहुत ज़्यादा क्यूट है ना? वांग जी कहता है, हाँ, ये बस जान की तरह दिख रहा है ना। इबो जान की बातों को याद करते हुए दुखी मन से मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, इट्स ओके इबो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम रेस्ट ले लो। अब चाइना का सीन दिखाया जाता है। स्वान जान के डोर को नॉक करते हुए डोर खोलने के लिए कह रहा था, मगर जान जो डोर को खोल नहीं रहा था। उसके आंखों में अब आंसू आ गया था। वो जियांग को टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, 6 महीने हो गए जियांग, वो अभी तक डोर को नहीं खोल रहा है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा पनिशमेंट है। अब बहुत हो गया, मैं उसे इस तरह नहीं दे सकता। वो कुछ भी खाना नहीं खा रहा है। प्लीज़ उसे बोलो डोर को खोलने के लिए। चैंग जो सूप लेकर वहाँ पर आ गया था, वो सहाय करते हुए कहता है, जानका प्लीज़ डोर को खोलो। अगर तुम इबो से प्यार करते हो तो प्लीज़ डोर को खोलो। जान अपने आप से 6 महीने हो गया डोर को लॉक करके रखा था। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद वो उस कमरे से बाहर ही नहीं आया। वो कुछ भी खाना नहीं खा रहा है। चेंग, सुआन, जियांग वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि वो बाहर आ जाए, मगर जान जो बाहर नहीं आ रहा था। चेंग के कहने पर जान थोड़ा सा डोर ओपन कर देता है तो वो तीनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं। जान जो एक गोश्त की तरह देख रहा था, वो तीनों जान के पास चले जाते हैं। स्वान कुछ कहने ही वाला था कि वो अपना मुंह बंद कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। जान जो नीचे गिरने वाला था, वो कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। जान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। जियांग उसे रोकते हुए कहता है, जान का आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। मगर जान रोते हुए कहता है, नहीं, मैं इबो से मिलना चाहता हूँ, मेरे इबो को वापस चाहता हूँ, मैं उसे वापस चाहता हूँ। तो सुहान कहता है, क्यों, तुम उसे हर्ट नहीं करोगे? जान अब सुहान को टाइटली गले लगा लेता है और एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए कहता है, मैं उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, क्रूलेस्ट तरीके से मैंने उसे हर्ट किया, मगर प्लीज़ मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। मैं अपने ही बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया था। आई एम सॉरी सुहान, प्लीज़ उसे बोलो वो वापस आ जाए। मैं अपनी फीलिंग को रियलाइज़ कर चुका हूँ। मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं इबो से प्यार करता हूँ, मैं इस वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ। सॉरी, आई रियली सॉरी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो चाहे मुझे जो पनिशमेंट दे मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूँगा।
प्लीज़ स्वान उसे बोलो वो वापस आ जाए। मैं मेरी ईबो को वापस पाना चाहता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं उसे आगे कुछ कहे जान स्वान के आर्म पर ही बेहोश हो जाता है। तो वो लोग जान को प्रॉपरली बेड पर लेटा देता है। अब वो तीनों बातें करने लगते हैं। अब ये रियली में ईबो से प्यार करता है, मगर ईबो अब अपनी मर्जी से ही यहाँ पर आ सकता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ईबो कहता है वांग जी का क्या अब हम घर नहीं जा सकते? वांग जी कहते हैं हाँ। तुमने बेबी का नाम क्या रखा है? ईबो कुछ देर सोचने के बाद कहता है शाहयुआन। वांग जी कहता है बहुत प्यारा नाम है। अब 5 साल बीत जाते हैं। जान एक डिटेक्टिव पर चिल्लाते हुए कहता है तुम फकिंग बास्टर्ड, तुम एक नॉर्मल फोन को ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हो। तो वो डिटेक्टिव कहता है सॉरी मिस्टर साहब, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, इसीलिए हम उस फ़ोन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो जान चिल्लाते हुए कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम यहाँ से चले जाओ, एक वर्ल्ड के बेस्ट ट्रैकर को ढूंढ के लाओ और मुझे मेरे घर में मिलने के लिए बोलो। वो डिटेक्टिव कहता है मगर सर। जान चिल्लाते हुए कहता है मैंने जो कहा वही करो। तो वो डिटेक्टिव वहाँ से तोड़ के चला जाता है। जान मोमबर्स करते हुए कहता है ईबो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? माय लव तुम कहाँ पर हो? तुम किसके साथ रह रहे हो जहाँ पर इतने हाई सिक्योरिटी है? मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा चाहे जो भी हो। अब रूम के बाहर चेंग, स्वान और जैन तीनों बैठ कर बातें कर रहे थे। वो स्वान कहता है जैन अभी भी ईबो को ढूंढ रहा है, ये ईट ट्रैकर है, उसने अब कहा है उसे बेस्ट ट्रैकर ढूंढने के लिए, पता नहीं क्या होने वाला है। चेंग कहता है चलो अंदर जाकर देखते हैं। जियांग कहता है स्वान तुम पहले जाओ, मैं घबरा रहा हूँ। तो स्वान कहता है चेंग प्लीज़ तुम पहले जाओ। अब वो तीनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर हर दिन की तरह जान जो शराब पी रहा था, जियांग उसके पास जाकर उसके हाथ से बोतल ले लेता है और कहता है जान अब ड्रिंक करना बंद करो। जान कहता है जियांग मैं उसे किस तरह ढूंढूं? ईबो अब वो मेरा है, मगर मैं। जियांग कहता है जान सब कुछ ठीक है, प्लीज़ शराब पीना बंद करो। जान सहाय करते हुए अब शराब नहीं पीता। जियांग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है जियांग प्लीज़ बोलो ईबो कहाँ पर है, कौन सी कंट्री पर है? जियांग एक हेवीली सहाय करते हुए जान की तरफ देखते हुए कहता है साउथ कोरिया सियोल में है, उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। जान पूरी तरह खुश हो जाता है, कहता है थैंक्स जियांग। वेट ईबो हाई सिक्योरिटी है, साउथ कोरिया में बस वही माफिया के पास है जहाँ पर हाई सिक्योरिटी होता है, इसका मतलब ईबो उन लोगों के साथ नहीं। जान अपना फ़ोन निकाल कर एक को कॉल करने लगता है जो जिली था। वो कहता है जिली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिली कहता है एनीथिंग, क्या चाहिए तुम्हें? जिली जो साउथ कोरिया का डिटेक्टिव है, जान का दोस्त है, वो भी वेसन को जानता है। जान कहता है जिली तुम वो माफिया के बारे में जानते हो ना? जिली कहता है हाँ। जान कहता है क्या तुम वहाँ पर चेक करके बता सकते हो कि वहाँ पर एक लड़का उन लोगों के साथ रह रहा है या नहीं? जिली कहता है ओके मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। कुछ देर बाद जिली फिर से कॉल करता है, कहता है जान हाँ एक लड़का उन लोगों के साथ रह रहा है जिसका नाम वांग ईबो है। जान वो पूरी तरह ओलेड हो जाता है। वो कहता है मगर वांग और वे दोनों लॉन्ग टाइम से राइवल है। तो जिली कहता है यू इडियट, तुमने क्या न्यूज़ नहीं देखा है? हुसैन ने ऑलरेडी कह दिया है कि अब उन लोगों के बीच कोई राइवल नहीं है, अब वो दोनों दोस्त हैं। जान कॉल कट कर देता है और सबकी तरफ देखने लगता है जो पूरी तरह कंफ्यूज था। वो कहता है ईबो वही माफिया के पास है, तुम लोग कोरिया के लिए टिकट कर दो, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तुम लोग इस मेंशन का अच्छा से ख्याल रखना। तो जियांग कहता है जान हम लोग तुम्हें पैकिंग करने में हेल्प करते हैं, तुम जाकर वॉश ले लो। जान बाथरूम तरफ दौड़ के जाने ही वाला था कि वो नीचे गिर जाता है।
वो अपने बट को रब करते हुए फिर से बाथरूम की तरफ दौड़ के चला जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।